हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज बहुत सुंदर सा टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, वोल्ट मीटर। इसे क्या बोलेंगे बेटा? वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हमें जानना है वोल्ट मीटर की परिभाषा। क्या जानना बेटा? परिभाषा, ठीक है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर के सवाल में आता ही आता है, ठीक है ना? कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर के सवाल में आता है कि वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं या वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा इसका बनावट, यानी वोल्ट मीटर बनता कैसे है, ये भी बात हमें जानना है। तो दूसरी बात क्या जानना बेटा? वोल्ट मीटर बनता कैसे है। तीसरी बात इसमें जाननी है इसकी प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है। क्या जानना है इसका? प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है। और इससे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुत भी आए हैं, वो तो हम जरूर बताएंगे। जो वीडियो के सबसे लास्ट में आएगा वहां तक पहुंच के जरूर वीडियो देखेंगे, ठीक है? लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, ओके? तो स्टार्ट करते हैं आज की परिभाषा, और जिस हेडिंग का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम बेटा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बनता कैसे है ये जानना है। तो वोल्ट मीटर क्या हुआ? देखो हमने एक परिपथ यहां तैयार किया है, आपके सामने है। हमने गैलोमीटर लिया है। क्या लिया बेटा? गैलोमीटर। और दूसरा एक चालक लिया है। क्या लिया? चालक। ये आर है, और ये चालक कैसा है? उच्च प्रतिरोध वाला है। कैसा बेटा? उच्च प्रतिरोध वाला है। तो यहां लिख देते हैं हम उच्च प्रतिरोध, ताकि आपके दिमाग में बसा रहे। ये कैसा प्रतिरोध वाला है? उच्च प्रतिरोध वाला है, हाई रेजिस्टेंस वाला है, उच्च प्रतिरोध वाला, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिया है? एक गैलोमीटर लिया है और एक उच्च प्रतिरोध का चालक तार लिया। कैसा? उच्च प्रतिरोध का एक चालक तार लिया है, ठीक है। तो परिभाषा इसी फिगर से तैयार होगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे परिभाषा को, ठीक है। तो विद्युत परिपथ के, ये कैसा परिपथ है? विद्युत परिपथ है। कैसा परिपथ है बेटा? विद्युत परिपथ के हमने 2 बिंदु लिया है। एक बिंदु क्या है? ए है, दूसरा बिंदु क्या है? बी है। तो विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के मध्य, ध्यान देना, विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर निकालने का जो फॉर्मूला है, जो विभवांतर निकालने की जो इकाई है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। तो हम सीधी से बोलेंगे, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने की यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। बिल्कुल आसान है। सारा बात हमने फिगर पे चर्चा कर दिया है। किसमें? तो विद्युत परिपथ में। किसे बोलेंगे? विद्युत परिपथ में। कितने बिंदु? 2 बिंदुओं के मध्य। क्या बोलेंगे? मध्य। तो विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का उपकरण वोल्ट मीटर कहलाता है। कोई डाउट? समझ में आ गया? एक बार पुनः बोलिए मेरे साथ। बोलेंगे? बोलेंगे विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का उपकरण वोल्ट मीटर कहलाता है। मक्खन? ओके, लिख लेते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का, तो यहां का बढ़िया से लिख दूं, विभवांतर मापने का
उपकरण वोल्ट मीटर कहलाता है। तो परिभाषा हमने लिख लिया। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य, इसको हम यहां पे लेकर आ जाए, विभवांतर मापने का उपकरण क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने एक काम कर लिया है। ठीक है, अब इसका हमें क्या लिखना है? बनावट। क्या लिखना है बेटा? बनावट। परिभाषा तो मक्खन समझ में आ गया? विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को क्या कहते हैं? या विभवांतर मापने को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर? अब हमें बनावट जानिए। बनावट क्या है कि वोल्ट मीटर कैसे बनता है। ठीक है ना? गैल्वेनोमीटर और उच्च चालक प्रतिरोध को क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर और उच्च चालक प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में है ये? तो हमें क्या मिलेगा? वोल्ट मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा? वोल्ट मीटर। तो सीधी सी बात है, क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर को मीटर को ऐसे कर दो, गैल्वेनोमीटर तथा उच्च प्रतिरोध वाले चालक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर का निर्माण होता है। तो अभी देखो फिगर में बिल्कुल साफ बात है। ये हमने क्या बोला? गैल्वेनोमीटर तथा उच्च प्रतिरोध वाले चालक। ये क्या बेटा? गैल्वेनोमीटर है। और ये क्या है? उच्च प्रतिरोध वाला चालक, तार है। दोनों किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। और ये जो प्राप्त हुआ इसे हम क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। बिल्कुल आसान है कि जब गैल्वेनोमीटर और उच्च प्रतिरोध वाले चालक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? वोल्ट मीटर की प्राप्ति होती है। वोल्ट मीटर का इसमें निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट बेटा? आगे बढ़ें। ठीक, और इससे संबंधित वीडियोस जो हम आपको पढ़ाते रहते हैं, ठीक 10 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? ठीक 10 मिनट बाद वो आपको आई बटन में आपको दिखाई पड़ेगा। कहां पर दिखाई पड़ेगा? आई बटन में। हर दिन का पिछले क्लास का वीडियो हम आई बटन में सेट कर देते हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं पिछले कक्षा की वीडियो को, ताकि आपकी ये वाली जो वीडियो है अच्छा से समझ में आ जाए। ये वाला क्लास आपको बढ़िया समझ में आए तो आप वो वाली वीडियो को भी देख लिया करेंगे। और ठीक लास्ट में जब आपका क्लास समाप्त होने वाला होगा तो 2 वीडियो और भी हम रिसेंटली लगाते हैं जो पिछले कक्षाओं की होती है, उससे भी आप ध्यानपूर्वक देख लें। तो
अभी हम लोग इसकी बनावट को समझ चुके हैं, अब इसकी प्रभावी प्रतिरोध को भी जानेंगे। क्या जानेंगे बेटा? प्रभावी प्रतिरोध। ठीक है, अब हम माना कि लिखते हैं कि माना कि गैलोमीटर का प्रतिरोध G और उच्च चालक का प्रतिरोध क्या है? R है। ठीक है, लिखते हैं माना कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G तथा चालक का प्रतिरोध R है। माना कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G तथा चालक का प्रतिरोध क्या है? R है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पिछले वाली बात को याद दिलवाएंगे जो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। हमने 3 प्रतिरोध लिए थे, बोलो याद है? मैट्रिक का क्लास, इसमें आपने R1 लिया होगा, फिर R2, फिर R3, बोलो याद है? और तीनों का आपने इस तरह से जोड़ दिया होगा। ठीक है, और जब इसमें धारा प्रवाह किया जाता है I, कौन सी धारा? I, तो ये I धारा सब में प्रवाहित होती है, इसमें भी I, इसमें भी I और इसमें भी। धारा तीनों में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना? और इसका जो विभवांतर होता है इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक का, वो मानते हैं हम V1, बोलो याद आ रहा है? V1। फिर इस बिंदु से इसमें किसको क्या मानते हैं? V2। और इसको क्या मानते बेटा? V3। लास्ट तक को क्या मानते बेटा? V3, यहां तक को। तो टोटल विभवांतर क्या हो गया? V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3, बोलो याद है? और V का सूत्र क्या होता है? अगर V1 का मान निकाले तो V1 क्या होता है? V बराबर IR। तो ये I हो गया, ये क्या हो जाएगा? IR1। अगर उसी प्रकार से हम V2 को मान निकाले तो क्या हो जाएगा? I इंटू R2, क्योंकि I तो समान धारा है लेकिन प्रतिरोध चेंज हो रहा है। और फिर V3 का मान क्या हो जाएगा? I इंटू R3, बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अभी जो हमने ये चीज बनाया है, ये 2 प्रतिरोध हमने यहां बना दिया, इसको हम यहां पर एक ले लेते हैं, ऐसे पर आकृति बना लेते हैं, जैसा उसमें था वैसा आकृति यहां बना लेते हैं, सेम आकृति इसका बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो R1 है इसका मेरा क्या है? G है। क्या प्रतिरोध है? तो इसको हम यहां लिखते हैं बेटा G। और इसका प्रतिरोध क्या है? R है। क्लियर है ना? इसका प्रतिरोध क्या है? G है। इसका प्रतिरोध क्या है? R है। और इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, चूंकि गैल्वेनोमीटर लगा है ना, तो इसका धारा हम मान लेते हैं IG है। क्या हो जाएगा? IG। तो अब देखो हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? V1। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? V2। तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर, जैसे हमने क्या, V1 V2 V3। तो यहां क्या हो जाएगा? V1 जोड़ V2, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हमको किसका मान निकालना पड़ेगा? V1 का, फिर इसका निकालेंगे V2 का। ठीक है, और कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर V1 जोड़ V2। तो V1 का मान निकालते। V1 मतलब क्या हो गया? इस G का, कि निकाल इस G का निकालेंगे। तो लिखेंगे गैल्वेनोमीटर में, अच्छा गैल्वेनोमीटर ऐसा करते हैं परिपथ में, यहां लिखते हैं यदि लगा देते हैं। यदि, चूंकि हमको धारा भी गुजारना है ना, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा IG हो तो गैल्वेनोमीटर
का विभवांतर क्या मान लेंगे, V1 बराबर, इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रहा है और इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसका V1 निकालो क्या हो जाएगा IG, इसका मान क्या है, सब इसमें I था ना और इसमें क्या था IG, तो क्या हो जाएगा IG इंटू क्या हो जाएगा R1, और R1 का मान क्या है G है, R1 का मान क्या है G है, तो क्या हो जाएगा IG इंटू कैपिटल G, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, IG इंटू कैपिटल G। तो V1 बराबर क्या हुआ IG इंटू कैपिटल G। बोलो यहां कोई डाउट किसी को, अगर डाउट है तो पूछिए। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा IG हो तो वो गैल्वेनोमीटर का विभवांतर V1 बराबर IG इंटू G। अब इसी प्रकार से उच्च प्रतिरोध यानी उस चालक का भी निकालेंगे, तो चालक का प्रतिरोध क्या है R है, तो बोलेंगे इसी प्रकार आगे लिख देंगे, इस प्रश्न को हम नीचे लेके आते हैं, बाद में इसको सुलझाना है, तो लिखेंगे इसी प्रकार चालक का विभवांतर क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ये V1 है उसको क्या माने हम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा V2 बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें धारा कौन जा रही है, धारा दोनों में तो बराबर जाएगी, जैसे इसमें I जा रहा था इसमें क्या जाएगा, सब में IG जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा IG, और इसका प्रतिरोध हम लोग पहले मान चुके हैं, क्या हो जाएगा R। तो छोटा सा ओम का नियम इसको भी याद रखेंगे, तो ये चीज आपको याद रहेगा बेटा, ओम का नियम को पता है ना, V बराबर क्या होता है IR, V बराबर क्या होता है, तो V बराबर IR, इसमें I क्या है आपका IG और R का मान क्या R ही है, तो क्या हो गया ये मान प्राप्त हो गया। अब हमें कुल क्या निकालना, प्रतिरोध निकालना है, सॉरी कुल विभवांतर निकालना है, क्या निकालना है कुल विभवांतर, कुल विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा V1 जोड़ V2, तो V1 का मान क्या है IG इंटू G और V2 का मान क्या है IG इंटू R, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, और कुल विभवांतर को हम लोग मान लेंगे V, क्या मान लेंगे V, तो ये क्या हो जाएगा, या V बराबर IG कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा G प्लस R। क्या यहां तक आप उतार लेंगे, तो पहले आप यहां तक उतार लीजिए बढ़िया से, क्या ऊपर में कुछ छूटा हुआ है नहीं, वो ये वाला फिगर को भी रफ में आप कहीं एडजस्ट कर देना रफ में, ताकि समझ में आ जाए, और ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था, इसको हम हटा देते हैं, ये खाली हो जाएगा, लेकिन इसको आप रफ में बनाना, ये समझ में आएगा आपको, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हाँ यहां लिखा जाता है, हाँ कहीं आप इसको लिख के रख लो बेटा, ये समझ में आएगा बाद में ये वाला बात, क्योंकि इसी पे लिखा हुआ है। लिखिए पहले इसको लिखिए, ओके बेटा, चलिए कीजिए फटाफट कीजिए। हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे,
अब हमें इसमें जैसे हमने जब एमीटर को पढ़ा था तो उसमें अल प्रतिरोध एस का उपयोग किया था। शंट क्या था? अल प्रतिरोध का, तो उसका मान हमने निकाला था ना। तो यहां देखो इसमें उच्च प्रतिरोध वाला तार है, कौन सा? ये चालक। तो इसमें उसमें एस का मान निकाला, इसमें किसका मान निकालना है? आर का। किसका मान निकालना बेटा? आर का। तो अब क्या करते हैं, यहाँ आर का मान निकालने के लिए ये जो जी है आई जी, इसको इधर लेके आना पड़ेगा ना। भी बराबर के भी बटा क्या हो जाएगा? आई जी, इधर क्या हो जाएगा? जी प्लस आर। अब यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, आप नीचे ही लिखेंगे। अब आर का मान निकालना, जी को इधर करेंगे तो भी बटा आई जी, और इधर माइनस क्या हो जाएगा? जी बराबर क्या हो जाएगा? आर, या आर बराबर भी बटा आई जी माइनस क्या हो जाएगा? जी। तो ये हमारा निकल गया व्यंजक आर के लिए। तो यहां पर आपका मान निकल गया आर का बेटा, ठीक है। यहां तक में कोई डाउट किसी प्रकार का? आगे बढ़े। अब जो है हम पहुंच चुके हैं प्रभावी प्रतिरोध में, जो हमने यहां हेडिंग लगा कर रखा हुआ था ना प्रभावी प्रतिरोध का। अब वो उसका भी मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्रभावी प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? प्रभावी प्रतिरोध क्या हुआ कि हमने आपको ये वाला बात यहां बताया था कि जी यानी गैल्वेनोमीटर और प्रतिरोध क्या है, किस क्रम में जुड़े हुए हैं? कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। बेटा बताया था ना अभी, ये जी और आर किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो विभवांतर का मान क्या होता है? V1 V2 और जो भी हो सब आपस में जुड़ जाता है। और अगर यदि इसी तरह से अगर यदि आपका प्राप्त हो जाए मान, और एक और मान भी यहां होता तो हम लिखते, लेकिन यहां पर तो दो ही मान है। कौन कौन सा मान है? V1 और V2 है ना। तो इसमें कुल प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? दोनों प्रतिरोधों का योग हो जाएगा, यानी V बराबर क्या हो जाएगा? V1 जोड़ V2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रभावी प्रतिरोध भी हम लोग निकाल लेते हैं इसका। तो यहां पर प्रभावी प्रतिरोध लिखेंगे भी कुल प्रभावी प्रतिरोध, कुल प्रभावी प्रतिरोध। तो हमने ये निकाला था क्या? विभवांतर। क्या निकाला बेटा? विभवांतर। प्रतिरोध क्या निकलेगा? एक क्या हुआ? जी हुआ प्रतिरोध, दूसरा क्या हुआ? आर हुआ। और दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जब जुटा हो तो क्या करते हैं? सीधे लिखते हैं R1 जोड़ R2। बोलो याद है ना? श्रेणी क्रम का ये वाला सूत्र होता है कि नहीं होता है? और समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र होता है? हमने R बराबर लिखना है R बटे R1 जोड़ बटे R2, यही ना होता है। तो इसमें क्या R1 को आपने क्या माना बेटा? जी। बोलो माना कि नहीं माना है? और R2 को क्या माना है? R। तो प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसको हम मान लेते हैं प्रभावी प्रतिरोध को, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर प्रभावी प्रतिरोध को क्या मान लेते हैं? R डॉट। क्या मान लेते हैं? R डॉट। R डॉट इसलिए मानने कि पहले से ही मेरा R प्रतिरोध है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं इसको? R डॉट। तो R डॉट मानेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका क्या है? R1 का मान क्या है? G, और इसका मान क्या है? R। तो ये आपका प्रभावी प्रतिरोध निकल गया व्यंजक R डॉट बराबर G प्लस R। ये क्या निकला आपको? कुल प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है। हाँ, तो ये आपका प्रतिरोध का मान निकला, और ये किसका मान निकला? प्रभावी प्रतिरोध का, ठीक है। अब अंतिम स्थान पर पहुंच गए हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी ये आपसे सवाल करता है, तो आज हम इसको जान भी लेते हैं। 2 नंबर के लिए पूछता है, इसे भी जान जाएंगे। तो सबसे पहले आप वो क्लियर कर लीजिए प्रभावी प्रतिरोध।
ये वाला बात हम समझाने के लिए लिखे हैं, तो इसको आपको नहीं लिखना है बेटा, सिर्फ ये लाइन लिखना है, बस एक ही लाइन में प्रभावी प्रतिरोध निकल गया। कुल प्रभावी प्रतिरोध R डॉट बराबर G प्लस R। नहीं, वो पूरा नहीं लिखना है। तो दो बातें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काफी पूछता है वो हम यहां आपको बता देते हैं। पहली बात जो इंपॉर्टेंट होती है कि वोल्ट मीटर क्या है, ऐसा पूछता है। वोल्ट मीटर है, ऑप्शन दिया रहेगा उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, अल्पतम प्रतिरोध या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे? वोल्ट मीटर क्या होता है? उच्च प्रतिरोध वाला होता है। कैसा होता है? उच्च प्रतिरोध वाला। हमने परिभाषा में भी यहां पर आपको लिखा होगा, माना कि वगैरह में भी आपको यहां क्लियर किया गया होगा। आप यहां देख लो, आते देखो ये लिखा है उच्च प्रतिरोध, बनावट में लिखा है उच्च प्रतिरोध वाले चालक को। तो कैसा होता है? उच्च प्रतिरोध वाला होता है। तो एक नंबर जो आपका तथ्य है, जो एक नंबर के लिए एग्जाम में पूछता है, तो यहां लिख देंगे कि वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण होता है। और दूसरा फैक्ट, दूसरी जो बात इसमें आपको जाननी है, ठीक है, एग्जाम में क्या पूछता है? दूसरी वो बात कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन दिया रहेगा, जरा ध्यान सुनना। हमने क्या बोला? आदर्श वोल्ट मीटर। सिर्फ वोल्ट मीटर नहीं बोला बेटा, ध्यान से। हमने क्या बोला है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। नंबर 1 लिखा रहेगा उच्च प्रतिरोध। तुम देखो कंफ्यूज हो जाओगे यहां पर। पहला ऑप्शन रहेगा उच्च प्रतिरोध, दूसरा होता है निम्न प्रतिरोध, तीसरा महत्तम प्रतिरोध, और दूसरा होता है, चौथा होता है अनंत। तो आप कौन सा उत्तर देंगे? आप देखो गड़बड़ा गए आप। हमने बोला था सावधान, यहां आपको फंसाएगा। तो जो आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श मतलब कि सबसे अच्छा वोल्ट मीटर, उसमें प्रतिरोध क्या होगा? अनंत प्राप्त होगा। कितना होगा? अनंत। जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना अच्छा वोल्ट मीटर, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा क्या होगा? वो अच्छा वोल्ट मीटर बनेगा। इसलिए एक अच्छे वोल्ट मीटर को, एक आइडियल वोल्ट मीटर को, उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा वाला होना चाहिए, बहुत महत्तम होना चाहिए, बहुत अनंत वाला होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? अनंत। लेकिन तू क्या कर दोगे? बोले हैं सर जी ना उच्च प्रतिरोध लगा देना। तो हम बाहर आ गए, हम बोल दिए अरे हम तो लगा दिए, क्या उच्च प्रतिरोध लगा दे, मेरा आंसर सही होगा, 1 नंबर तो आ गया। फिर आपका साथ लगा, भूल गए सर जी बोले थे अनंत प्रतिरोध होता है। क्या होता है? अनंत। तो देखो अगर ये बात आपको आज नहीं बताते तो आपका 1 नंबर जाता कि नहीं जाता? पक्का जाता ना। इसलिए बाबू ध्यान से लास्ट क्लास तक आपको देखना है वीडियो और समझना है। तो ये लास्ट पॉइंट हम लिख देते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। लिखिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब हम सारे चीज का एक शॉर्टकट आपको समझा देते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। राइट? रेडी? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझाएंगे। क्या समझाएंगे? परिभाषा।
जब विद्युत परिपथ में, आपको बोलना नहीं बेटा, सुनना है कि जब विद्युत परिपथ में हम दो बिंदुओं के मध्य, क्या बोलेंगे, दो बिंदुओं के मध्य जब हम उसका मापते हैं, कौन चीज, विभवांतर, क्या मापते हैं, विभवांतर, तो ऐसे उपकरण को हम क्या कहेंगे, वोल्टमीटर, क्या कहेंगे, वोल्टमीटर। तो परिभाषा बिल्कुल साफ हो गई ना कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का उपकरण क्या कहलाएगा, वोल्टमीटर। क्या कहलाएगा बेटा, वोल्टमीटर। ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसमें हम क्या मान लेंगे, इसका बनावट, क्या लिखेंगे बेटा, बनावट। तो बनावट में यही है कि गैल्वेमीटर और उच्च चालक प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो वह क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। अब हमें क्या लिखना बेटा, प्रभावी प्रतिरोध निकालना है ना, तो हमें क्या, माना की लिखना, क्या लिखना, माना की। तो माना की गैल्वेमीटर का प्रतिरोध G और उच्च चालक प्रतिरोध का है R है। ठीक है ना। अब की क्या बना है कि यदि इसमें IG धारा प्रवाहित हो, कैसी धारा, IG धारा प्रवाहित हो, तो गैल्वेमीटर में विभवांतर क्या हो जाएगा, V1, क्या हो जाएगा बेटा, V1। और V1 का मान हम लिख दें, V1 का मान क्या था, ओम के सूत्र से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ V1 का मान क्या हो जाए, I के बदला क्या लिख देंगे, IG, I के बदला क्या लिख देंगे, IG, और R के बदला क्या लिख देंगे हम, G, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या था, G था, है ना। अब दूसरा भी निकालेंगे, किसका निकालेंगे, दूसरा वाला निकालेंगे उच्च प्रतिरोध का। किसका निकालेंगे, उच्च चालक प्रतिरोध का। तो उच्च चालक का प्रतिरोध हमने क्या माना है, R माना है, प्रतिरोध क्या माना है, R माना है, और उसमें धारा क्या है, फिर वही धारा जाएगी IG। तो V2 का मान क्या हो जाएगा, IG इंटू R, कैपिटल वाली R। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कुल विभव क्या हो जाएगा, V1 जोड़ V2। तो कुल विभव जो V1 जोड़ V2 जोड़ेंगे तो V1 का मान रख देंगे। V1 का मान क्या निकाले आपने, IG इंटू G, और V2 का मान क्या निकला, IG इंटू R। अब दोनों का आप जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा कॉमन, IG, क्या निकलेगा, IG। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, उसका निकलेगा G, इसका मिलेगा R। लेकिन मान किसका निकालना, आपको R का मान निकालना है। तो आप थोड़ा सा काम यहाँ बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, V बराबर अपने मान निकाला था ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IG, कॉमन IG निकला था, इधर क्या बचेगा, G जोड़ R। अब R बराबर कर देना है, यानी कि ऊपर जो V बटा IG है माइनस क्या हो जाएगा R। तब किसका निकल जाएगा मान आपका, नहीं G कर देना, क्या कर देना, माइनस G करना। तो किसका मान निकल जाएगा, R का। तो R का एग्जैक्ट मान अब समझा देते हैं, R बराबर IG बटा, सॉरी V, बताते हैं R का एग्जैक्ट मान, R बराबर हो जाएगा आपका V बटा IG, क्या हो जाएगा, V बटा IG, और माइनस क्या हो जाएगा आपका G, क्या हो जाएगा, माइनस G। तो इस तरह से आपका ये व्यंजक निकल जाता है। और अब हमें क्या निकालना, कुल प्रभावी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या हुआ, जो हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है वो क्या, R1 का मान क्या है, G है, और R2 का मान क्या है मेरा, R है। तो प्रभावी प्रतिरोध क्या जाएगा, R डॉट बराबर G जोड़ R, ये मेरा क्या निकल जाएगा, प्रभावी प्रतिरोध निकल जाएगा। अब हमने प्रभावी प्रतिरोध निकल दिया। अब लास्ट में क्या बनाना है, दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं इससे। तो पहला क्या है, वोल्टमीटर क्या है, उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण है, कैसा है, उपकरण का। और दूसरा क्या है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। अब यहीं तक हम रहने देते हैं आज के क्लास को। हमें विश्वास है आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। बोल आ गया बेटा, कोई डाउट? और फिर भी आप वीडियो देख लेंगे और जो भी प्रश्न है कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। वो वीडियो कहीं तक रहने दें। बाय, जय हिंद, जय भारत।